अल्फाबेटिकल, सीरीज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिखाइए सर। तो जरा इंस्ट्रक्शन आपके सामने ये है, इंस्ट्रक्शन देखे पहले आप, इंस्ट्रक्शन देखें, इंस्ट्रक्शन आपकी समझ में आ गई। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऐसा आपने देखा भी होगा। क्या स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट आपसे कह रहा है क्या कि आपको क्या करना है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर। फॉलोड का मतलब आप जानते हैं बाद में होता है, फॉलोड का मतलब क्या होता है? बाद में। अच्छा, फॉलोड है यह होता है सक्सीडेड, क्या होता है? सक्सीडेड भी, उसका मतलब भी क्या है? बाद में। एक होता है प्रिसीडेड, प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है? पहले। प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। अब सुनो जरा, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, कंडीशन आपको दी गई है, उसके रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंडीशन जैसे पहली है, इवन नंबर फॉलोड बाय आपका प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दूसरे में ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। थर्ड कंडीशन दिखाई, नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट में बोलता है आपसे ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। फोर्थ में कह रहा है इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। पांच में कहता है कि ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ सर। अब सवाल क्या था, देखो जरा, सवाल क्या है? 4 5 2, ठीक है, 13 9 3। अब सुनो जरा, ये आपका सवाल है, 4 5 2 13 9 3, फाइंड द सम ऑफ टू रोज, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द सम ऑफ टू रोज। 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है। अगर कोई नंबर आपका 16 है तो पहले मैं इसको क्या काउंट करूंगा? अगर कोई नंबर 16 है तो पहले मैं इसको क्या काउंट करूंगा? पहले इसको काउंट करूंगा मैं क्या? परफेक्ट स्क्वायर। मैं पहले इसको काउंट करूंगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर, और बाद में इसको काउंट करूंगा क्या? इवन नंबर। अगर मेरी परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो फिर मैं इवन नंबर के रूप में इसको सोचूंगा। समझ में आई बात? जैसे 9 है, अगर मैं 9 की बात करता हूं तो जो 9 है, 9 जो है ये पहले मैं बात करूंगा परफेक्ट स्क्वायर के रूप में। अगर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं है तो फिर मैं इसको काउंट करूंगा क्या? एज ए ऑड नंबर के रूप में, कंपोजिट ऑड नंबर भी कह सकता हूं इसको। समझ में आ रही बात? तो जैसे अगर यहाँ पे मैं देखूं 4 के बाद क्या? 5 है, ठीक है। नंबर 3 नहीं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 के बाद 5 है तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर के बाद क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय कोई कंडीशन नहीं थी, परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय कोई कंडीशन नहीं थी, तो मैं क्या मानूंगा उसको? इवन नंबर। तो पहली कंडीशन आपकी दिख रही होगी, पहली कंडीशन लिखी हुई है इवन नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, तो यू हैव टू ऐड। तो एडिशन करके कितना आ गया? 9 आ गया, 9 आ गया। फिर 9 के बाद क्या है? 2 है, तो 9 के बाद 2 है तो क्या हो रहा है? ऑड नंबर इज, या परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो क्या करोगे? लास्ट वाली कंडीशन लग रही पांचवी, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। तो ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे पहली रो का रिजल्टेंट कितना आ गया? 18। दूसरा देखो, 13 के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 13 के बाद परफेक्ट स्क्वायर है तो सब्ट्रैक्ट की बात उसने बोली थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, 4 आ जाएगा। फिर देखो, इवन नंबर के बाद क्या है? ऑड नंबर, प्राइम नंबर। इवन नंबर के बाद ऑड प्राइम नंबर है तो दोनों के क्या होगा? एडिशन। यहाँ पे कितना आ गया? 7। दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर कितना आ गया? 25। आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 25। सबका क्लियर है? आप सुनो, सपोज करो आपके 4 5 2 6 4 8 9 3 आपके 4 नंबर हो जाए, या कभी करो 5 नंबर हो जाए, तो समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनसे जो आपने रिजल्टेंट आया इन दोनों का, जो भी रिजल्टेंट आया उसका कंपैरिजन करो नेक्स्ट नंबर से, ठीक है। फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसका कंपैरिजन करो नेक्स्ट नंबर से, और फिर फाइनल जो रिजल्टेंट है वो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा। मेरी बात समझो मैंने क्या कहा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे आया, फिर उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से, फिर रिजल्टेंट आया, उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से, फिर रिजल्टेंट आया। समझ गए? इन दोनों नंबर्स का जो रिजल्टेंट है उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से, फिर रिजल्टेंट आएगा उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से। चाहे 4 हो या 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका क्लियर है? अगला सवाल दिखाओ सर। ये आपको दिया है तो इसका आंसर क्या है बताओ? इसमें क्या बोला है? 11 9 और 7, ठीक है। 17 x और क्या है? 3। उसने क्या बोला है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो इफ x इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? x है, तो सेकंड रो का रिजल्टेंट बताओ। तो 11 के बाद 9 है, 11 के बाद 9 है,
तो 11 के बाद 9 है तो क्या करना है भाई, 9 11 के बाद 9 है तो ऑड नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर है तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 2। 2 के बाद क्या इवन नंबर के बाद क्या है प्राइम नंबर है, इवन के बाद क्या प्राइम है तो क्या करोगे एज पर कंडीशन प्लस करोगे कितना आ जाएगा 9। 9 क्या हो गई एक्स की वैल्यू हो गई, एज पर द कंडीशन 9 एक्स की वैल्यू हो गई। अब सुनो 17 के बाद परफेक्ट स्क्वायर है तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 8, 8 आ जाएगा। फिर इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर है तो क्या करोगे एडिशन, आंसर कितना आएगा आपका 11। अगला सवाल दिखाएंगे 18 18 15 6 8 3 x। उसने पूछा, उसने कहा है कि दोनों का जो सम है वो कितना है 20 है, दोनों का जो सम है वो कितना है 20 है। तो आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी। अब 18 के बाद क्या 15 है, 18 के बाद क्या 15 है, तो भाई क्या है इवन नंबर के बाद नॉन प्राइम नंबर है, क्या है नॉन प्राइम नंबर है, तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करने की बात उसने करी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा ऑड नंबर के बाद क्या है इवन नंबर है, तो ऑड के बाद इवन नंबर है तो उसने क्या बोला है मल्टीप्लाई की बात करी है तो कितना आ गया 18। यहाँ आपका 18 आया तो 20 एडिशन कितना चाहिए 20, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2। अबे 2 कैसे आएगा, अबे 2 कैसे आएगा सुनो जरा, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर है तो उसने क्या है इवन के बाद प्राइम नंबर है तो एडिशन होगा। अच्छा जी एज पर कंडीशन आप देख रहे होंगे 11 के बाद यहाँ हम कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे, अब सुनो जरा कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। यहाँ आप प्लस की वैल्यू तो रखोगे नहीं, माइनस की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी यहाँ पे 9, मतलब माइनस ही तो होगा तभी तो 11 से माइनस करके तभी तो 2 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे क्या रखोगे 9 रखोगे। तो यहाँ जो आंसर आया आपका वो x की वैल्यू क्या है 9 है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बच्चों 9 है। सबको समझ में आ गया। अगला सवाल दिखाएं, देखिए यहाँ पे क्या कहता है रिजल्टेंट का डिफरेंस बताना है आपको। तो क्या आपको नंबर दिया गया 5 है, एक क्या है 4 है और एक क्या बच्चों 15 है, ठीक है। आपका 21 है, आपका 16 है और क्या है 4 है। समझ में आ रही बात, दोनों के रिजल्टेंट का डिफरेंस बताना है। 5 के बाद क्या 4 है मतलब क्या है प्राइम के बाद क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा जी तो यहाँ पे क्या बोला है माइनस करोगे 1 आ गया। ऑड के बाद ऑड, यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है वो कोई और कंडीशन नहीं लग रही है, यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है वो क्या कंडीशन लग रही है इफ इन स्टेटमेंट, अच्छा ऊपर पूछ रहे हैं इफ इन स्टेटमेंट इवन एंड परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन बोथ आर प्रेजेंट, अच्छा देन वी हैव टू फॉलो ऑर्डर एज पर द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ नहीं नहीं देखो अगर आपका क्या है 16 है, आपका जो पहले हम स्पेसिफिक फीचर, एक होता है बेसिक फीचर और एक होता है स्पेसिफिक फीचर, ठीक है। इट डजंट मैटर ऑर्डर, आपको क्या करना है पहले जो स्पेसिफिक फीचर है मतलब इसको पहले आप जो ट्रीट करोगे वो क्या ट्रीट करोगे एज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अगर कोई कंडीशन मैच कर रही है तो पहले उस कंडीशन को इंप्लीमेंट करोगे, अगर वो कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो बेसिक नेचर तो है ही इसका, क्या है ये बेसिक नेचर क्या है इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑड के बाद दूसरा ऑड नंबर है, ऑड के बाद दूसरा ऑड नंबर तो यहाँ पे एडिशन बोला गया था कितना आ गया 16। अच्छा सुनो ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर है तो सब्ट्रैक्ट किया 5, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर है सब्ट्रैक्ट किया 1, तो ये 16 है ये 1 है तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा बच्चों 15, दोनों डिफरेंस क्या आएगा 15। अगला स्लाइड दिखाइए। तो भाई ये आपके सामने स्टेप है, इसको आपको करना ही करना है और ऐसे क्वेश्चन की संभावना है बिल्कुल, सीरीज पर बेस्ड है, इसमें सीरीज दी हुई है तो स्टेप 1 2 3 4 सीरीज थी जैसे Z2 and N J $Y 5A W has MRT percentage 8 VU Y exclamatory sign 3 PE J S @B, ये आपका सीरीज है, ठीक है। इसमें स्टेप फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूंगा स्टेप फर्स्ट कैसे फॉलो करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में क्या बोला गया है आप एक बार पढ़ रहे होंगे तो क्या कह रहा है नंबर विच आर इमीडिएटली आइदर प्रीसीड और सक्सीड, मतलब ऐसे नंबर जिसके बाद में या पहले, बाद में पहले क्या होना चाहिए सिंबल होना चाहिए, या तो पहले होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए। ऐसे सिंबल्स को एंड में लगाना है और आफ्टर बी और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऐसे नंबर कौन है जिनके बाद में पहले क्या सिंबल है, तो एक तो 2 हो गया, ठीक है।
और 5 तो यानी एक क्या वो आपका 8 हो गया और एक आपका क्या हो गया 3 हो गया। 3 नंबर ऐसे हैं तो इनको सबसे लास्ट में लगा देंगे। तो ये सीरीज तो आपकी बनानी पड़ेगी जेड एंड एन जे डॉलर वाई 5 ए डब्ल्यू हैश एम आर टी परसेंटेज वी यू वाई एक्सलेंट साइन पी ई जे एस एट द रेट बी 238 ये आपका बनेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आप लैंग्वेज समझना क्या कहता है। स्टेप नंबर 2 में कहता है सिंबल विच आर बोथ सक्सीडेंट प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, ऐसे सिंबल जिनके बाद में पहले क्या होना चाहिए कंसोनेंट, मतलब ऐसे सिंबल जिनके बाद में पहले क्या होना चाहिए कंसोनेंट होना चाहिए। तो ऐसे सिंबल कौन से उनको क्या लगाना, उनको 13 एलिमेंट के बाद लगाना है मिड में। ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, अच्छा जी ये भी है कॉन्सोनेंट, ये भी है, अच्छा जी ये भी है, सारे ही है, सारे ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये आपके कितने हो गए 12 और 13 हो गए। 13 के बाद आप इनको लगाओगे एज इट इज एंड, फिर लगाओगे डॉलर, फिर लगाओगे हैश, फिर लगाओगे एक्सक्लेमेटरी साइन और नहीं परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे एट द रेट, और फिर उसके बाद यहाँ से उठा दोगे वाई के बाद पी ई जे एस एट द रेट बी 238। कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है। अच्छा फिर स्टेप जो थर्ड है, थर्ड को देखना क्या, थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है इफ अ कॉन्सोनेंट एंड वोवल अकर टुगेदर। अब ये कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर कॉन्सोनेंट और वोवल क्या एक साथ आते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल एक साथ आते हैं, इसको समझना क्या कह रहा है। कॉन्सोनेंट और वोवल अगर एक साथ आते हैं तो क्या करना है, वोवल शुड बी रिप्लेस बाय डिजिट सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू। जैसे वोवल सपोज करो यू है, तो यू को किससे रिप्लेस करना है, इसका डिजिट, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2 1, इसका डिजिट सम कितना होगा 3, तो यू किससे रिप्लेस होगा 3 से रिप्लेस होगा। अगर कॉन्सोनेंट है तो वो प्रीवियस लेटर से रिप्लेस होगा। तो भाई देखो इसको बना लेते हैं। अब ऐसा क्या है, दोनों एक साथ कहां कहां आ रहे हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं, ये अलग एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, दो पेयर है वी यू यू वाई। ठीक है, ऐसे ही पी, ऐसे ही आपका होगा पीई और ई जे, ये आपका होगा। तो यहाँ पे देखो इसको परफॉर्म करते हैं, जेड एन जे वाई 5, ए का क्या हो जाएगा 1, डब्ल्यू का प्रीवियस क्या होगा वी, डब्ल्यू का प्रीवियस क्या होगा वी। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ हटाओ इसे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया वी हो गया। क्लियर, एम आर टी, वी का क्या हो जाएगा यू, यू का क्या हो जाएगा डिजिट सम 21 है, 21 में क्या होगा 3 प्लस कर दोगे। अच्छा y का क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा x, फिर एंड डॉलर हैश परसेंटेज एक्सक्लेमेशन साइन एट द रेट, p का क्या हो जाएगा, p का प्रीवियस क्या होता है, p का प्रीवियस होगा o, e का क्या हो जाएगा 5, j का क्या हो जाएगा i एस बी 238, ये बनेगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा अच्छा स्टेप था। v का है u, u का है 3, y का x अगर टुगेदर है। ठीक है, लास्ट स्टेप कहता है नंबर विच आर बिटवीन y एंड x, जो नंबर y और x के बीच में है, y ये रहा, x ये रहा, कौन से नंबर है 3 1 5 है, उनको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है लेफ्ट हैंड से। तो स्टेप 4 में क्या होगा 5 3 1, फिर आपका z n j y v m r t u x एंड डॉलर हैश परसेंटेज एक्सलेंटेशन एट द रेट o 5 i s b 238, ये आपका बनेगा, ये पूरी आपकी प्रोसेस है, इसके आधार पे आपके क्वेश्चन थे। चलो अगला सवाल दिखाना। अब जैसे ये सवाल है, इसमें क्या है, इसमें क्या है आपको दो बनाए गए हैं और कंडीशन है, सबसे आसान सवाल है ये, बहुत आसान है। अगर कोई नया सवाल आता है तो वो थोड़ा आसान होगा, बस उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत है और कंसेप्ट की क्लैरिटी की जरूरत है, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। तो ये तो बहुत ही बोनस वाला सवाल है, जे एल है ना 28 74 एक्स जेड आई के 63 एक्स जेड 17, तो ये क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, आपके चार ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में आपको कंडीशन दी गई है, ये कन्वर्जन दिया गया है और फिर उसके बाद एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल में आपको कन्वर्ट करना है क्या, ये जो ट्राइंगल्स हैं इसको कन्वर्ट करना है। इसमें दिया गया आई ई 61
आपका है EU और आपका है 58। इसको क्या करना है, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन इसको भी कन्वर्ट करना है, बस ये काम आपको करना था। और फिर उस पर बेस्ड जो सवाल पूछेंगे वो आपको सॉल्व करने थे। ये कंडीशन आपको जैसे लगी है, जैसे लगा है वैसे लगाना है। कितना आसान सवाल है। सर हटाइए सवाल तो हटाइए। जैसे ये लगा है, जैसे इंस्ट्रक्शन ये दिए गई है वैसे ही आपको ये कन्वर्ट करना है। बहुत आसान सवाल है। तो देखो ये जैसे कन्वर्ट हुआ है वैसे ये कन्वर्ट करना है। कंडीशन आपको दी गई है, अब देखो जरा उसमें आपके इंस्ट्रक्शन में दिया गया ट्रायंगल फर्स्ट क्या है, ये वाला है। उसने बोला है टोटल लेटर बिटवीन गिवन टू लेटर इज लेस देन 3। अगर यहाँ पे इनके बीच में लेस देन क्या है, 3 का डिफरेंस है, तो इनको प्रीवियस से चेंज करना है। तो जे का प्रीवियस क्या हो गया, आई हो गया, और एल का प्रीवियस क्या हो गया, के हो गया। जे का प्रीवियस क्या हो गया, आई हो गया, और एल का प्रीवियस क्या हो गया, के हो गया। समझ में आ रही बात। फिर उसने क्या बोला है ट्रायंगल 2 के लिए, इफ डिफरेंस बिटवीन गिवन टू डिजिट इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 का डिफरेंस है तो प्रीवियस से, तो 7 का प्रीवियस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। थर्ड के लिए क्या बोला है, अगर आपका टोटल लेटर गिवन टू लेटर इज मोर देन 5 है, डिफरेंस मोर देन 5 है क्या, नहीं है। अगर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो क्या होगी, एज इट इज फॉलो हो रही है। डिफरेंस जो है मोर देन 5 नहीं है। समझ में आई बात। फिर उसने यहाँ पे फोर्थ में क्या बोला था, जो डिफरेंस है वो मोर देन 2 है, मोर देन 2 का डिफरेंस है तो प्रीवियस से, 2 का प्रीवियस क्या हो गया 1, 8 का प्रीवियस क्या हो गया 7। सेम कंडीशन यहाँ लगाओगे। तो पहली कंडीशन कौन सी थी, अगर आपका लेस देन क्या है, लेस देन क्या है 3 है, तो लेस देन 3 का डिफरेंस है क्या, बोलो बोलो, लेस देन 3 का डिफरेंस है क्या, यस लेस देन 3 का डिफरेंस है। अरे लेस देन 3 का डिफरेंस तो नहीं है, लेस देन 3 का डिफरेंस नहीं। लेस देन 3 का मतलब क्या होता है, 2 और 1, लेस देन 3 का डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा, आई और ई एज इट इज फॉलो करेंगे, आई और ई फॉलो करेंगे। दूसरे में क्या बोला गया है, लेस देन 5 का डिफरेंस है, लेस देन 5 का डिफरेंस है नहीं है, तो एज इट इज फॉलो करेंगे 61। लेस देन 5 का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तीसरे में क्या बोला गया है, टोटल लेटर मोर देन 5 का डिफरेंस है, मोर देन 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। लास्ट में मोर देन 2 का डिफरेंस है, हाँ क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 7। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन जैसे पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, सर दिखाइए नेक्स्ट स्लाइड। देखो सवाल क्या है, व्हाट शुड बी द सम ऑफ डिजिट व्हिच इज ऑब्टेन्ड इन ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 4। ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 4 में जो डिजिट आई है उनका सम बताना है। तो 6 + 1 + 4 + 7 सारी डिजिट है। डिजिट देखो, नंबर तो 47, डिजिट क्या 47, तो 6 और 1 7, 4 11 और 7 कितना हो गया 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे कर लो, क्या है 4 + 7 + 6 + 1। देखो 4 + 7 + 6 + 1, 4 + 7 + 6 + 1, तो क्या आ जाएगा 18, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाइए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल थर्ड में क्या ऑब्टेंड हुआ, हटाइए। तो ट्रायंगल थर्ड में क्या ऑब्टेंड हुआ, dt ऑब्टेंड हुआ। तो dt ऑप्शन में था क्या, दिखा नजर, dt तो ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन कैसे चेंज हो गया, dt आना चाहिए ना ऑप्शन में, और ऑप्शन में dt आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसमें कहीं dt कर लो, चेंज कर लो इसे। क्या है देखो, एल क्या है यहाँ पे जो कंडीशन लग रही थी उसके अकॉर्डिंग एल का प्रीवियस क्या है के, और जे का प्रीवियस क्या है आई। तो ऐसे यहाँ पे आई का प्रीवियस क्या होगा, नहीं यहाँ पे वो कंडीशन लग नहीं रही थी। जब कंडीशन नहीं लग रही थी तो हमने एज इट इज उसको क्या कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। यहाँ कंडीशन लग रही थी मोर देन 3, तो ई का प्रीवियस क्या होगा डी, और यू का प्रीवियस क्या होगा टी, तो डी टी आना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है सबका। एक क्वेश्चन आपको 4 उसका करा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। यहाँ पे देखो 4 आपकी कंडीशन है, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं बस बस। इसको देखो जरा, 55 45 12 और ये क्या है 6 है, ठीक है। 25 10 30 और ये क्या है आपका 16 है, ठीक है। सुनो जरा, अब क्या करना है, 4 है 5 है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन लगाते हैं। 55 है और नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, और नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, कहाँ है कोई है, हाँ सेकंड वाली कंडीशन। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा, 10 के बाद 12 है, इवन के बाद इवन है, तो क्या करना है मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 120, उसके इवन के बाद इवन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 12 6 72, 720 720 आएगा।
दूसरा देखो, ऑड के बाद इवन है, ऑड के बाद इवन है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 35, ऑड के बाद इवन है 65, ऑड के बाद इवन है तो इसको ऐड करो, 5 6 11, 4 1 7 और 1 8, 81। हमें क्या पूछा था, हमें क्या पूछा था, सबट्रैक्ट करना है, तो 81 को इसमें से माइनस कर लो, कितना बनेगा, 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 1 गया तो 9, 9, 11 में से 8 गए तो 3, 639, 639 आएगा, तो आंसर 639। सुनो, उसमें जैसे कह रहा था वर्ड्स मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल, वर्ड्स मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है रेन्स स्टॉप एवरी वीक, रेन्स स्टॉप एवरी वीक, ठीक है, रेन्स स्टॉप एवरी वीक। तो सपोज यहाँ पे दिया था, क्या लॉजिक आपने निकाला था, $8 ए है और क्या है 2 एक्सक्लेमेटरी साइन आर, और क्या है भैया 6 है सी, और क्या है भैया $14 एफ, ये था। दूसरे में आपका दिया हुआ था 2, वो है ना, ये वो है, और क्या है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, और था 12 प्लस बी, यहाँ पे क्या था 8 8 आ रहा है भाई, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है ना, कॉमन अगर मैं चौथा लिखा नहीं, मैंने इतना ही लिख लिया है, इसी से देख लेते हैं क्या परेशानी है, क्या कॉमन हो सकता है। लेटर तो ठीक है, थर्ड लेटर हमें दिख रहा है, थर्ड लेटर प्लस है ये, नहीं नहीं प्लस नहीं, कहाँ है, स्टॉप से क्या, स्टॉप से, तो ओ, ये ओ का ये हो गया, इसका थर्ड लेटर है, हर किसी का थर्ड लेटर है, लेटर क्या है थर्ड लेटर फ्रॉम लास्ट, लेटर क्या थर्ड लेटर, लेटर तो ऐसे आ गया। अब सुनो, इसमें 8A और ये किसका हो सकता है, ई और ए किसका है, एक तो रेन का है और एक एवरी का है, तो रेंज में 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 5 है, दोनों में 8 8 आया है, कैसे आया 8 8, अच्छा ठीक है, ओके ओके, इवन नंबर ऑफ लेटर्स में +4 है, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स में -3, खत्म कहानी, +4 जहां जहां आपके इवन है। अब सुनो जरा, अगर मैं सपोज करता हूं 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में प्लस क्या करोगे 4, तो 14, खत्म, ठीक है, ऐसे क्लियर है भी सबको। सिंबल्स आप देख लो, सिंबल्स कैसे हैं, सिंबल्स में क्या आया, प्लस 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 प्लस, डॉलर डॉलर, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, डॉलर डॉलर देख लो, मीनिंगफुल का डॉलर है और एक इसका है, ये मेक होगा, मेक मेक है, मेक कहां से लगा दिया मैंने, तो एम से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर से, खत्म, फर्स्ट लेटर से, ठीक है।